गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या कृषि भूमि बेचने पे टैक्स लगता है? टैक्स लगता है या नहीं लगता है, इसको जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कृषि भूमि क्या है, तो शायद आप ये जवाब दें कि जिस भूमि पे हम कृषि का कोई कार्य करते हैं तो वो कृषि भूमि कहलाती है। सामान्य तरीके से देखी जाए तो आपकी बात सही है, पर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हमें सामान्य तरीके से नहीं, किसी स्पेशल पर्पस से देखनी चाहिए कि वो भूमि कृषि भूमि है या नहीं। तो जब बात टैक्स की होती है तो हमें सामान्य नज़रों से नहीं, हमें इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना है, उसकी नज़रों से देखना पड़ेगा कि वो भूमि कृषि भूमि है या नहीं। अगर वो भूमि कृषि भूमि हुई इनकम टैक्स की नज़र में तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर वो कृषि भूमि नहीं हुई तो उस पर टैक्स पड़ेगा। तो सामान्य भाषा में हम ये देखते हैं कि हमारी जो लैंड होती है वो दो प्रकार की होती है। एक लैंड होती है एग्रीकल्चर लैंड, जिस पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरी लैंड होती है नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जिस पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो दोनों पे जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं होता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इन दोनों पे नहीं लगता है, और इनकम टैक्स इन दोनों पे लगता है। तो अगर इनकम टैक्स की नज़र में देखा जाए एग्रीकल्चर लैंड होगी तो इनकम टैक्स इस पे भी नहीं लगेगा। तो हम बोलचाल की भाषा में हम ये भी देखते हैं कि दो प्रकार से लैंड को डिफाइन करते हैं लोग, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में टैक्स लगता है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में टैक्स नहीं लगता है। तो दो प्रकार से कृषि भूमि को सामान्य भाषा में हम बांटते हैं। तो नॉर्मली ये हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम ये कह लेते हैं कि जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उस पर टैक्स लगता है और जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उस पर टैक्स नहीं लगता है। इन सबसे कहीं आगे, इन सबसे कहीं डीपली हम आज इस विषय को चर्चा करेंगे, किस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड मानता है और किस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानता है, और कौन सी ऐसी कृषि भूमि है जिसको बेचने पे टैक्स पे करना पड़ता है। अब इनकम टैक्स कहता है कि जो भी कैपिटल एसेट्स होंगी उन पे हम टैक्स लगा देंगे, और जो कैपिटल एसेट नहीं होगी उन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे ही एक बात इनकम टैक्स एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी कहता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कैपिटल एसेट नहीं होती है। अब हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया है। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड ऐसी है जो कैपिटल एसेट, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगता, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ। अब जो टैक्स नहीं लगता है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, अगर टैक्स लगता है तो मतलब वो कैपिटल एसेट है। तो एग्रीकल्चर लैंड को भी ये कैपिटल एसेट से बाहर रखा गया है, पर कुछ एक कंडीशन दी गई है। यहाँ पर एक कंडीशन ये है और बी कंडीशन ये है। ये दोनों कंडीशन जब हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। अगर हमारी लैंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आती है तो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अगर हमारी लैंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से बाहर हो जाती है तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन ये है, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विच इज कंप्राइज्ड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, वेदर नॉन एज अ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन कमिटी और एनी अदर नेम और अ कंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज अ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। तो ये एक लीगल लैंग्वेज है, इसको मैं सामान्य भाषा में आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता करना है कि आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं इनकम टैक्स की नज़र में, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि जो आपकी लैंड है वो म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है। अब म्युनिसिपैलिटी से यहाँ पे मतलब म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी और एनी अदर नेम या कंटोनमेंट बोर्ड, मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी उसको नाम देते हैं, नगर परिषद। तो पहले आपको ये पता करना है कि आपकी जो लैंड है वो म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, उसमें आती है या नहीं आती है। और सेकंड आपको पता करना है कि पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट, जो म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड हो उसकी पॉपुलेशन क्या है। अगर आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर है तो आपको देखना है कि उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन क्या है। अगर आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी से बाहर है तब भी आपको ये चेक करना है कि उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन क्या है। तो पहला आपको ये चेक करना है कि आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर है या बाहर है, और दूसरा उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है। ये दो चीज़ जब आप पता कर लेंगे
तो फिर फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी होगी कि आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। ये दो कंडीशन पता करने के बाद भी आपके पास दो कंडीशन और बनेंगी। मान लेते हैं ये म्युनिसिपैलिटी की लिमिट है, या तो आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से अंदर होगी या तो आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर होगी। तो अब जान लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड या नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। तो पहली कंडीशन में हम देख लेते हैं कि हमारी जब लैंड है वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है, लैंड इज इन जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड। अब मान लीजिए ये आपका कंटोनमेंट बोर्ड म्युनिसिपैलिटी जो भी आप इसको नाम देते हैं, ये उसकी जुरिडिक्शन है, ये उसकी सीमाएं हैं, बाउंड्री है, और आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी की लिमिट्स के अंदर है, ये एग्रीकल्चर लैंड जो है आपकी। अब आपको देखना है कि इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर इस म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है, अगर इस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 तक है तो आपकी ये जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी और इसको सेल करने पे आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ये लैंड जो आपकी है ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी इनकम टैक्स की नज़र में, और इसको सेल करने पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन में हमारी जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर थी। अब हमारी जो लैंड होगी वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के बाहर होगी। अब ये देखते हैं, अगर इस म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड इसकी पॉपुलेशन 10,000 या 1 लाख, 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो यहाँ से लेके जो भी 2 किलोमीटर का एरिया होगा, मान लेते ये 2 किलोमीटर का एरिया है, ये म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो इसके जो चारों तरफ से जो भी बाउंड्री होती है, इससे 2 किलोमीटर की रेंज तक जो भी लैंड होंगी वो सारी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होंगी, मतलब वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएंगी और इनको बेचने पे टैक्स लगेगा। इसके बाहर जो लैंड होंगी वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएंगी। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अब म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है 1 लाख से लेके 10 लाख तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2 किलोमीटर देख लिया। अब यहाँ से इस जो बाउंड्री है, बाउंड्री से लेके हमें 6 किलोमीटर तक की रेडियस को देखना है। मतलब जो म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है चारों तरफ से, चारों दिशाओं में। तो यहाँ तक की जो भी लैंड होगी वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी इनकम टैक्स की नज़रों में। इससे बाहर की लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे अगर पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख तक की है। अगर इस म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट की जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा है तो ये लिमिट 8 किलोमीटर तक हो जाएगी। अब यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो इस बाउंड्री से लेके जो 8 किलोमीटर तक का रेडियस बनेगा उसके दायरे में जो भी लैंड आती होंगी वो हमारी कृषि लैंड नहीं कहलाएंगी। उसके बाहर की लैंड को ही एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा इनकम टैक्स की नज़र में। और इसके अंदर अगर हम कोई जो लैंड है उसको सेल करते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा, अगर किसी म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या 1 लाख के बीच में है तो उसकी जो सीमा है, उसकी जो बाउंड्री है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई लैंड पड़ती है तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी इनकम टैक्स की पर्पज़ से। अगर उसको सेल करते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। उसकी लिमिट से 2 किलोमीटर की लिमिट से बाहर जो भी लैंड आती हैं वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएंगी अगर पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की 10,000 से लेके 1 लाख तक है। दूसरी कंडीशन में था म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है तो ये लिमिट 6 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की जो लिमिट है उसके 6 किलोमीटर के दायरे तक अगर कोई भूमि आती है, कोई भी लैंड आती है तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी इनकम टैक्स की पर्पज़ से। उसके बाहर की लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। अगर पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की 10 लाख या उससे ऊपर है तो ये लिमिट 8 किलोमीटर हो जाएगी। 8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूमि होगी तो उस भूमि को एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा, उससे बाहर की भूमि को ही एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, जो ये दूरी देखी जाएगी म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से वो दूरी एरियली होगी, मतलब हवाई दूरी मानी जाएगी।
मतलब ये नहीं माना जाएगा कि रोड की जो दूरी होती है को नहीं मानेंगे हम। जो ये दूरी नापी जाएगी वो बाई रोड नहीं नापी जाएगी, वो एरियली नापी जाएगी। एक्ट में साफ लिखा है कि मेजर्ड एरियली, यहाँ पे दूरी को हम एरियली मतलब हवाई दूरी के हिसाब से नापना पड़ेगा। हवाई दूरी क्या होती है कि जैसे ये कोई लैंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी देखेंगे। यहाँ रास्ते वाली दूरी या सड़क की दूरी को नहीं काउंट किया जाएगा, एरियली मतलब हवाई दूरी को देखेंगे यहाँ पे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कौन सी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है और कौन सी लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।